नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। और राजस्थान में हाल ही में नोटिफिकेशन आया है राजस्थान एलडीसी का, जिसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा पद है। और उसका जो सिलेबस है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और ये सिलेबस है राजस्थान पब्लिक पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि अजमेर में है, उसकी तरफ से ये सिलेबस जारी किया गया है। इस सिलेबस के बारे में अपन बारीकी से चर्चा कर लेते हैं मोटे मोटे तौर पर कि क्या आएगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन लेते हैं जनरल नॉलेज, यानी सामान्य ज्ञान के जितने भी टॉपिक्स हैं नेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे या फिर राजस्थान स्तर पे। तो सबसे पहला है करंट अफेयर्स, जो कि इंडिया लेवल का जो करंट अफेयर्स है वो पूछा जाएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी की चर्चा करते हैं। तो ज्योग्राफी जो इंडिया लेवल की है उसमें है दो दो टॉपिक है। एक है पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी, ये दो ही टॉपिक है इंडिया जीके के, इंडिया ज्योग्राफी के। और अब है राजस्थान ज्योग्राफी, जिसका बहुत बड़ा पोर्शन है, लगभग सभी टॉपिक है इसमें। सबसे पहला है जलवायु, वनस्पति, मृदा, मानव संसाधन, प्रमुख भौतिक विभाग, जनसंख्या एवं जनजाति। और जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें है खनिज, वन, जल, पशु और वन्य प्राणी प्राणी और संरक्षण। इसके अलावा राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि, कृषि से आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास से संबंधित परियोजनाएं, हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम, विकास की संस्थाएं एवं इनमें पंचायती राज व उनकी भूमिका। लगभग ज्योग्राफी सारी है राजस्थान की। और अब आता है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति वाला पोर्शन। उसमें मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं, बोलियां एवं साहित्य, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, संत कवि योद्धा, लोक देवता एवं लोक देवियाँ, सांप्रदायिक सौहार्द, मेले एवं त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण। यानी कि जो आर्ट एंड कल्चर है उसका पोर्शन ज़्यादा है। और हिस्ट्री के तो दो तीन ही टॉपिक है इसमें। अब आते हैं राजस्थान के औद्योगिक विकास, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है। इसमें अपन पढ़ते हैं एक तो औद्योगिक एवं औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े एवं कुटीर उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल, विद्युत, तापीय अणु, पवन एवं सौर ऊर्जा। यानी ज्योग्राफी का मेन पोर्शन रहेगा। ज्योग्राफी अपने को सबसे ज़्यादा पढ़नी है। करंट करंट को जोड़कर जितनी भी ज्योग्राफी है वो पढ़नी है अपने को। करंट आएगा नहीं, लेकिन करंट से संबंधित सारी ज्योग्राफी भी अपने को पढ़नी है। अब है जनरल साइंस, दैनिक विज्ञान का पोर्शन, ये थोड़ा बड़ा है। इसमें पहला भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रियाएं, उत्प्रेरक, धातु एवं अधातु और इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूप, फ्लोरोकार क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन, सीएनजी, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक, प्रकाश का परावर्तन व इनके नियम। तो इसमें है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष तथा उसका निवारण। ठीक है दोस्तों। और जो पांचवा टॉपिक है इसमें विद्युत एवं विद्युत धारा। और इसके जो है ओम का नियम आएगा, विद्युत सेल, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम, और विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था, घरों में काम आने वाले विद्युत युक्तियों की कार्यविधि, रखरखाव एवं उपयोग में लेते समय सावधानियाँ, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी में आएगा भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। फिर आता है अनुवांशिकी से संबंधित मानव शब्दावली। इसमें आएगा मेंडले की अनुवांशिकता के नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण। अब फिर है आठवां पर्यावरण अध्ययन, परिस्थिति तंत्र की संरचना, परिस्थिति तंत्र के जैविक घटक, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रसायन चक्र, जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का परिवर्धन, ट्रांसजेनिक जीन या प्राचीन जीव, जंतुओं
फिर 9वां है जंतुओं का आर्थिक महत्व, इसमें पादपों का आर्थिक महत्व। फिर 10वां है रक्त, रक्त में रक्तदान, RH कारक, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य। इसके अलावा है कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग के कारण एवं निवारण। फिर है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के 7 टॉपिक है। वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनमूल, वर्गमूल और घनफल। फिर है गुणनखंड, बहुपद, गुणनखंड के है बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चरणों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और लघुगणक। अनुपात समनुपात है, एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं हैं, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल है, कोण एवं उनके माप है, आंकड़ों का चित्र द्वारा निरूपण है। ये 7 टॉपिक इसके हैं। और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क इसमें 100 होते हैं और 150 क्वेश्चन आते हैं। टाइम होता है 3 घंटों का। और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी सभी जो क्वेश्चन है वो बराबर नंबरों के हैं, कोई ज़्यादा है कम नंबर का नहीं है ना। और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। अब अपने 2 पोर्शन रह दोस्तों, राजस्थान LDC का जो हिंदी का सिलेबस है वो आपके सामने है ना। तो हिंदी में जो सिलेबस है वो संधि और संधि विशेष है, फिर समास विग्रह का भी है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है यानी विलोम शब्द जिनको बोलते हैं, अनेकार्थक शब्द है, शब्द युग्म है, संज्ञा है, संज्ञा शब्दों में विशेषण बनाना ये भी है, शब्द शुद्धि वाला टॉपिक है, वाक्य शुद्धि वाला टॉपिक है, वाच्य है, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य भी इसमें है, क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएं भी इसमें है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ है, अंग्रेजी के परिभाषक यानी तकनीकी शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द भी इसमें है। सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, ये वाला पोर्शन भी इसमें है। कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान भी इसमें है, यानी लेटर भी इसके हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहला संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया का वाक्यांश, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और जो अंग्रेजी शब्द की जो वोकेबलरी यानी अंग्रेजी शब्द की परिभाषिक तकनीकी शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द भी इसमें है। सरल एवं संयुक्त मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण वाला पोर्शन भी इसमें है। और लास्ट में लेटर वाला पोर्शन यानी पत्रों से संबंधित जो चैप्टर है वो भी इसमें है। अब देखते हैं इंग्लिश, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि इनका अलग से ये दोनों लगभग बहुत सारा जो आधे से ज़्यादा आधे से ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो ये दोनों कंप्लीट करते हैं। जो जीके होती है वो कम नंबरों की होती है, मतलब नंबर तो उसमें सेम है लेकिन उसमें पोर्शन बहुत ज़्यादा है। इंडिया जीके भी है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, कला संस्कृति है, हिस्ट्री है, ये सारे मिला के जितने नंबर कवर करेंगे उतना ये दोनों ही कर लेंगे। तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो जनरल इंग्लिश और इंग्लिश में तो कई बच्चे इसको छोड़ ही देते हैं, तो छोड़ना नहीं है, छोटे मोटे टॉपिक्स है जो पढ़ लेना अपने को। सबसे पहला टेंस है, फिर वॉइस है, नरेशन है। नरेशन में आप जानते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आते हैं इसमें। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वॉइस वर्सा भी इसमें है। यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स है इसमें। प्रीपोजिशन है, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी से इंग्लिश बनवाने वाले जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसमें आएंगे। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें वर्ब एग्रीमेंट है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स है ना। और फिर है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निशियल टर्म्स, फिर है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग परफेक्ट्स एंड सफिक्स भी इसमें है। और कन्फ्यूजल वर्ड्स भी इसमें है, कन्फ्यूजेबल। और कॉन्फ्रेसेशन ऑफ ए गिवन पैसेज की जो कॉन्फ्रेसेशन होती है वो भी इसमें है। नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स इसमें, और लेटर्स में भी ऑफिशियल है, डेमी ऑफिशियल है, सर्कुलर एंड नोटिस वाले इसमें वो लेटर भी है। और ये भी इसी
इसी लेवल का रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो ये था अपना LDC का कोर्स। आपको अगर कोर्स परचेज करना है उत्कर्ष से तो उत्कर्ष से कर लो, या फिर और कोई भी कोचिंग है उससे कर लो, है ना। उत्कर्ष में ये रहता है कि 2 टीचर तो मिलेंगे सही, यानी इनकी अच्छी समझ में आएगी, और 2 टीचर डाल देंगे वो फालतू के, तो थोड़ा ये रहता है। तो आप ऐसा कर लेना कि 2 लोग ले रहे हैं अलग अलग, यानी इनके कोर्स अलग अलग चलते हैं। जैसे जोधपुर से लाइव चलता है, जयपुर से चलता है, तो आप अगर आप 2 जने मिल के ले रहे हो तो आप अलग अलग ले लेना, जैसे जयपुर का ले लेना फिर, या दूसरा जोधपुर का ले लेगा, ऐसे ले लेना अलग अलग। थैंक यू दोस्तों।